प्यारी सी दो लड़कियां मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे हम लगाते हैं जी अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रोहमा। रुखमा। हमारे चैनल की मॉर्निंग शो की एंकर का नाम भी रुखमा है, इसका मतलब क्या है? आई डोंट नो। उसको पता ही नहीं है अपने नाम का मतलब, यार चेक करो। उसको अपने पैदा होने की वजह भी नहीं पता। क्यों हुई है आप? मकसद क्या है आपका दुनिया में आने का? स्टडी करना, स्टडी करना। नाम रोशन करना। कैसे नाम रोशन करो? लड़की ये क्या क्या बीमारी है जो आप यूं 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 यूं? कुछ नहीं। अच्छा आप बताएं जी, क्या नाम है? जिया। जिया। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया। है ना मेरे भी ना। इसके बगैर जिया नहीं जाता। जी। इसके बगैर जिया नहीं जाता। मेरे भी ना। खुद के बिना। सही। अच्छा मेरी बात सुनो, इतनी गर्मी है, मुझे इतनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तुमने अपने बाल सारे आगे ये कट जो करवाया हुआ है, ये सर्दियों वाला कट गर्मियों में भी चल जाए? अब गर्मियाँ आ गई ना, मैंने सर्दियों में ही करवाया था। सर्दियों में करवाया था, वो चलते चलते आंखों तक आ गया है। 2 महीने और ना कटवाया तो मुंह के अंदर जाएंगे बाल। नहीं ये फिर साइड पर हो जाएंगे ना। वो कटन बैंग्स बन जाएंगे। हाँ। क्या करती हैं जी आप? मैं जॉब करती हूँ, कौन सी जॉब? कॉल सेंटर। रात के वक्त? ट्रक डिस्पैचिंग। ठीक है। इंग्लिश में बात करते हैं या उर्दू? इंग्लिश में। लड़के ज़्यादा मुंह लगाते हैं कॉल में, मुंह लगाने से मुराद क्या बोलती रहती हूँ मैं, यानी कि लिफ्ट ज़्यादा करवाते हैं, जो आपकी तसल्ली से बात सुनते हैं, वो लड़के होते हैं, अंकल होते हैं, लड़कियाँ? लड़के। आप कैसे कह सकते हैं लड़कियाँ? क्योंकि लड़कियाँ बातों में जल्दी आ जाती हैं। और यानी कि सबसे ज़्यादा आसान स्कैम करना लड़कियों के साथ। स्कैम करने वाली हैं, इसीलिए इसने मुंह छुपाया हुआ। तब से सोचूं मास्क क्यों लगाया हुआ इसने। ये फ्रॉड करती है लड़कियों को, वो मैनिपुलेट करती है कि ये करें, फ़ायदा बहुत है, 5,000 करें जी, आप जब बीमार हो जाएंगी तो जैज़ कैश आपकी मदद करेगा, उसके बाद जब पैसे आ गए ख़त्म। सही है, आपने इसीलिए मुंह छुपाया। ये देखिए सारी स्कीमें यहाँ लाइव बताई जा रही है, पागल बताई जा रही है आप हमारी। अच्छा कुछ सुनाएंगी आप गाना शायरी? नहीं, वो उससे बोल नहीं सकती, आप उसको गाना सुनाइए। बड़े खिलाफ है आप। आवाज़ नहीं सुनी जाती, आप कह रही गाना गाएं यार। आप सुना दे कुछ मेरी आवाज़ भी वैसी है। शायरी सुना दे। शायरी मुझे पोइट्री नहीं आती, तो गाना सुना दे। गाना इतनी बेसुरी आवाज़ है। बातें को जो भी खड़े किसी की अच्छी आवाज़ में हुई, सारे वॉशरूम सिंगर हैं। यार तुम सुना दो यार, इतना तो कोई पहचाने का भी नहीं। सुना मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आते, अबे सुनाओ ना, अबे सुनाओ ना, इतनी दफा से तुम्हें हिला दी। मुझे नहीं आते गाने। नहीं आता? नहीं आते। टी ये है स्कैमर, इसने खुद बताया। ऐसे ही है। अच्छा ये आपने लेंस सीनियर है और मैं इसी ने मुझे सिखाया है। साथ ऐसे ऐसे करते हैं, कूजी मूजी कूहे। मुझे स्कैमिंग करना सिखाया है। नहीं नहीं ये ऐसी बोली जा रही है। ये बताएं इश्क में कौन मुब्तला है आप दोनों में? इतनी खुशी जी लिया मी। कैसे, किसके साथ? थोड़ा आगे आ जाए, ऐसे ऐसे पीछे ही लेते जा। डेफिनेटली लड़की के साथ। ये भी आजकल के ज़माने में क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, लड़का लड़की है वो वाली महलू। हाँ ये तो है। अच्छा तो कहाँ से मिला वो लड़का? वो दोस्त है। दोस्त है। मैंने ये नहीं पूछा कि दोस्त है या नहीं, मैंने पूछा कहाँ से मिला। सवाल कोई होता है, जवाब मुझे। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड था और मतलब ऐसी कैबिनेट म्यूचुअल था। कैबिनेट में मिले। क्या उसने कहा कि आपने कहा हाँ की जाए? वो अच्छा ही बहुत था। अच्छा ही बहुत था। अच्छा कैसे था उसकी अच्छाई बताएं जो बाकी लड़कों में आपको नहीं मिलती? उसमें सारी वो अच्छाइयाँ जो दुनिया में किसी में भी नहीं है। जैसे कि कोई एक? यार वो नेचर का वो बहुत अच्छा है और वो केयर। तो ये भी बहुत अच्छा है, ये जो हमारे सामने ब्लैक शर्ट में खड़ा है ये भी बहुत अच्छा नहीं ना, जिनको मैं जानती हूँ उनमें सबसे बेहतरीन वही इंसान। है। सबसे बेहतरीन वो, उन पे ऐसे लिख सकती हैं? उन पे उन पे चले चले आज एक टास्क दिया जाता है आपको, आपने 10 लाइन उन पे लिखनी है, तो क्या होंगी? सिर्फ 10 पे करो यार। सिर्फ 10। शुरू हो जाओ, जल्दी करो। पहली लाइन। पहली लाइन, यार वो इस दुनिया के सबसे सबसे बेहतरीन इंसान है, उनसे ज़्यादा अच्छा भी कोई नहीं है और कभी कभी उनसे ज़्यादा बुरा भी कोई नहीं है। और तीन हुई है, तुम इधर ही बस हो। नहीं मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उस आखिरी जुमला ये इधर। नहीं वाकई मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है लड़कियों जो बोलने से टूट जाती? रोज नहीं। कहती रोजा। नहीं, आपकी खामोशी टूट जाती है। आप बताओ। मौन व्रत ही टूट सकता है। मौन व्रत कहते हैं, मौन व्रत टूट जाता है। आपका सही आंसर है, मिलाएं हाथ। अच्छा लगा जी, गपशप लगा के कुछ और कहना है देखने वालों को? नहीं बस, थैंक यू सो मच। बस सेहत का राज क्या है? सेहत का राज क्या है? ये है मेरी सेहत का
ऐसे जो लोग ऐसे होते हैं उनकी सेहत का राज ही होता है यार ये लो ना पिया करो शायद नुकसान हो। ओके अच्छा लगा कि भी बात करके और फनकारियाँ लगाते लगाते एक डॉक्टर हमारे पास आ गए, इनसे गपशप लगाते हैं। डॉक्टर जवाद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं यानी क्या? मैं MBBS डॉक्टर हूँ और फिलहाल स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ गायनी एंड ओब्स में FCPS गायनी में। गुड की ट्रस्ट एंड टीचिंग हॉस्पिटल। यही फील्ड क्यों चूज़ की? नॉर्मली तो लड़कियां देखा है कि वो इस फील्ड में जाती हैं। इसकी ना ये एक तो ये वजह है कि जो बांझपन बहुत ज़्यादा आम हो रहा है हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल या इन चीज़ों की वजह से, तो फीमेल्स इस फील्ड में बांझपन को कम चूज़ करती हैं। वो ज़्यादा डिलीवरी, सी सेक्शन और बेसिक सर्जरी तक तो रहती हैं, उसके आगे मेल को डील करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, या वो थोड़ा एक हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स की वजह से ना वो हैंडल नहीं कर कंफर्टेबल ज़्यादा होती है फीमेल। नहीं होती, तो उसकी वजह से मुझे ये था कि इसमें आना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि इनफर्टिलिटी की या फिर इस काजेज़ के हैं, वजूहात के हैं, तो उन पे बेसिक हमारी यंग जनरेशन को एजुकेशन देने के लिए कि वो ना डिप्रेशन का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो उनका सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो। ना वो कैरियर ओरिएंटेड रहते हैं, ना वो मतलब अपनी लाइफ पे फोकस ही नहीं कर सकते। उनकी हर टाइम यही है कि वो इन मसाइल की वजह से ना उनकी लाइफ बर्बाद हो रही है। अच्छा मैं ये बताएं कि चश्मा क्यों डॉक्टर्स को लगा होता है? जितने भी डॉक्टर्स देख ले ज़्यादातर एक तो ये कह सकते हैं कि फोकस ज़्यादा करना पड़ता है पढ़ाई की वजह से, और लेकिन इसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी को भी लग सकता है, लेकिन ये है कि डॉक्टर जो हैं वो ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो यही वजह हो सकती है, और इसका कोई ख़ास डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। अच्छा मुझे अभी पता चला कि आप फ़लस्तीन के लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, किस सेंस में? अल्हम्दुलिल्लाह हमें तकरीबन 3 मंथ्स हो गए हैं फ़लस्तीन के लिए काम करते हुए, जिसमें हम उनके लिए पूरा मंथ हम डेली बेसिस पे वहाँ इफ्तार करवाते रहे हैं। अब हम एक अलखिदमत के साथ MOU साइन करवा के हम एम्बुलेंस भेज रहे हैं। उसके अलावा डेली बेसिस पे वहाँ पे क्योंकि पानी की शदीद किल्लत है, मुझे भी सुलह मार लो। पानी की शदीद किल्लत है, तो हम पानी के टैंक्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ऑलमोस्ट अब तक हम 3 से 4 करोड़ जस्ट अपने कंटेक्ट्स की बेसिस पे वहाँ पे भेज चुके हैं, और हम नेक्स्ट हमारा टारगेट है एम्बुलेंस भेजना। और एम्बुलेंस भेजे। हाँ एम्बुलेंस। और इस टाइम जो मैं शेब अबी तालिब के साथ काम कर रहा हूँ, जो कि शालामार मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की सोसाइटी है, और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह कोई 20 से 25 सिस्टर सोसाइटीज़ हैं जो काम कर रही हैं, जो हमारे थ्रू वहाँ पे काम कर रही हैं। वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स हैं। हमें जो सबसे मेन मुश्किल आई थी वो ये थी कि हम पैसा भेजें कैसे, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं थी, तो हमने जो बिनांस होता है, जो क्रिप्टो करेंसी है, तो उसके थ्रू हम भेज रहे हैं पैसा। उसमें हमें ये मुश्किल आती है कि वो जो एक्सचेंजर्स होते हैं वो कटिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ तक अमाउंट जो है 16-17% डिटेक्ट होके जाती है। लेकिन ये लगता है कि जो अमाउंट आप लोग इधर से भेजते हैं वो एक्चुअल सही जगह पहुंच रही है, क्योंकि अक्सर जो है ना मिडल मैन जो होता है वो बहुत काम खराब है कि हमारे मल्टीपल वॉलंटियर्स हैं, हमने जस्ट किसी एक पे फोकस नहीं किया। जब आप एक ही को मीडियम बनाते हैं ना, तो वो फिर काम खराब काम खराब होता है। हमारे जैसे हमारे नॉर्थ रफ़ा में और लोग हैं, साउथ में और हैं, गज़ा में और हैं, तो दारुल बली में और हैं, तो इस तरह करके ना, और मोस्टली जो है एजुकेटेड हैं। कोई वहाँ पे लॉयर्स हैं, जो कोई हमारे डॉक्टर्स हैं, एक तो सोशल एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर हया हिजाजी, वो तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ काम कर रही हैं। तो हमारे वो जो ऑथेंटिक और वेरीफाइड वहाँ के लोग हैं ना, उनके साथ हमारा ज़्यादा। अच्छा कोई एक मैसेज फ़लस्तीन के लोगों के लिए? ये कि आप परेशान ना हो, मुश्किलात आती रहती हैं, अल्लाह ताला अपने जो सबसे करीबी बंदे होते हैं उन्हीं को आजमाता है, और हम एज़ पाकिस्तानी एज़ मुस्लिम आपके साथ हैं, और हमेशा हम आपके लिए जो कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पे करेंगे। होना तो ये चाहिए कि हमारी हुकूमत को बड़े प्लेटफॉर्म पे आवाज़ रेज़ करनी चाहिए, लेकिन एट लीस्ट जो हम कर सकते हैं वो ये है कि पता नहीं हुकूमत की तरफ से इस चीज़ में क्यों खामोशी है, लेकिन नॉर्मल अगर आप देखें कि हम सारे पाकिस्तानी वी ऑल विद यू, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि एट दी एंड ना आपकी कोशिश ही देखी जानी है। वो जैसे एक मशहूर वाक़या है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बोली लग रही थी उनकी ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, तो एक बुढ़िया भी आ गई उनको ख़रीदने के लिए ना। किसी ने पूछा आप तो बहुत गरीब हो, आपके पास तो पैसा भी नहीं है, और आप एक इतने शहज़ादे को ख़रीदने आई हो। तो उसने कहा मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि क़यामत वाले दिन मैं कह सकूँ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़रीदार में ना मेरा भी नाम था। तो बस यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरत वाले दिन ना हमारा भी आज है कि हमने हेल्प आउट किया, मदद की। किया। और हमारा ये है कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप पैसे से हेल्प कर सकते हैं। आप जैसे आप कपड़े हैं,
मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो आप अवेयरनेस फैलाएं। सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है, कोई लिख सकता है तो वो लिख के करे, अगर कोई डोनेट कर सकता है तो वो डोनेशंस दे। जबरदस्त। अच्छा चले आज के सवाल पे आते हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बोलने से टूट जाती है सर? बोलने से टूट जाती है। खामोशी। सवाल सबको आता जा रहा है आज। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया, अच्छा लगा। गपशप लगा के कुछ और कहना है, थैंक यू। शेर सुनाना है? फिर कभी अभी सुना दे, फिर कभी पता नहीं मौका मिले ना मिले। शेर एक्चुअली नहीं इस टाइम अभी फ़िलहाल। नेक्स्ट टाइम। थैंक यू जी।